प्रणाम। मैं हूं आचार्य सिद्धार्थ और आपका स्वागत है इस गीता की यात्रा में, जहां हम संसार की सबसे पुरानी और अमूल्य पुस्तक भगवद गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक यात्रा है जो हमें सामान्य जीवन के बंधनों से परे ले जाती है, हमें आत्मा की खोज में ले जाती है। भीष्म पितामह कौरवों के सबसे वृद्ध और शक्तिशाली दुर्योधन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी शंख ध्वनि का विस्तार किया। ये श्लोक हमें बताता है कि जब हमारी इच्छाएं हमारे संस्कारों से मिलने का प्रयास करती हैं, तो कैसे हमारा अहंकार अर्थात भीष्म प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। यहाँ हम देखते हैं कि दुर्योधन अर्थात भौतिक इच्छाओं को अपने प्रतिपादक द्रोण से तत्परता नहीं मिलती है। द्रोण हमारी सभी संस्कारों का प्रतिनिधित्व करता है, अच्छे और बुरे दोनों। यहाँ हम देखते हैं कि द्रोण बुरी आदतों और मानसिक प्रवृत्तियों के साथ ज्यादा मिलते जुलते हैं, जिसका परिणाम हमारे जीवन में व्याप्त होता है। अध्याय आगे बताता है कि इस युद्ध में भीष्म अर्थात हमारा अहंकार उनकी शंख ध्वनि का विस्तार करते हैं। ये केवल शोर नहीं है, ये हमारी आत्मीयता शांति को भंग करने का प्रयास है। ये अहंकार का प्रयास है जो हमें हमारी शारीरिक पहचान में उलझा देता है, हमारे ध्यान की गहराई और शांति को भंग कर देता है। ये एक लड़ाई है जो हम सभी के भीतर चल रही है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब भी ध्यान करते हैं, हमारे अहंकार और भौतिक इच्छाएं हमें विचलित करने का पूरा प्रयास करती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इन बाधाओं को स्वीकार कर लेना चाहिए, बल्कि हमें इन बाधाओं का सामना करने की आवश्यकता है। जैसे ही हम अपने आत्मा की खोज में बढ़ते हैं, हमें अपनी भौतिक इच्छाओं और अहंकार के प्रभाव से परे उठना होगा। सच यह है कि हमारे भीतर अनंत आत्मा की अनुभूति केवल ध्यान की गहराई में ही संभव है। अगर हम अपने अहंकार और भौतिक इच्छाओं को पार करने का साहस दिखाते हैं, तो हम अपनी सच्ची आत्मा से मिल सकते हैं। नमस्ते।